बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है, तो आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10.5। तो क्वेश्चन 10.5 में उसने हमें 2 मंथ का डाटा गिवन है, ठीक है। उसमें हमें नवंबर और दिसंबर का डाटा गिवन है, ठीक है। उसमें उसने बताया जी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है हमारी 75,000 है नवंबर के लिए, और 1,60,000 दिसंबर के लिए है। ये जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है, और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हैं वो नवंबर में आपके 15,000 है और दिसंबर में आपके 20,000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने आपसे कहा है कि ड्यूरिंग दिस 2 मंथ पीरियड वन कस्टमर सेंड इट्स एन आइडेंटिकल ऑर्डर ईच मंथ, ठीक है, कॉलिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1,000 यूनिट रिक्वायरिंग 400 डायरेक्ट लेबर और एट 20 पर और एंड मटेरियल है आपका 7,500 से। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में आप उसने कहा जी कंप्यूट द टोटल एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द ईच मंथ एंड ईच यूनिट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमारा FOH रेट, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल FOH रेट फॉर द 2 मंथ, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है FOH रेट जो है उसको निकालते हैं हम एक्चुअल FOH हमारे जो उसको डिवाइड करते हैं एक्चुअल डायरेक्ट लेबर और बेस है ये हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नवंबर के लिए निकालना है। तो एक्चुअल FOH हमें बताए गए हैं जो कि हमारे हैं 75,000, ठीक है। उनको डिवाइड करेंगे उसी मंथ की हमारी बेस जो है 15,000 जो हमारे डायरेक्ट लेबर और बताए गए हैं एक्चुअल डायरेक्ट लेबर और। तो ये हमारा निकल आएगा जी 5 पर डायरेक्ट लेबर और रेट निकल आएगा फॉर दिसंबर के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमने नवंबर के लिए, और नेक्स्ट हमने दिसंबर के लिए यही रेट निकालना है। तो सेम उसी तरह दिसंबर में हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवर हेड है जी 1,60,000 और डिवाइड करेंगे हम उसको 20,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 पर डायरेक्ट लेबर और। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कंप्यूट द टोटल एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द जॉब इन ईच ऑफ द 2 मंथ। तो ये हमारे आ गया जी कैलकुलेशन, ये हमारा प्रीवियस डाटा आ गया जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है नवंबर और दिसंबर के लिए। तो नीचे उसने हमें बताया हुआ है जी आपका जो मटेरियल है वो 7,500 का यूज़ हुआ है नवंबर में और 7,500 ही दिसंबर में। डायरेक्ट लेबर जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे 400 डायरेक्ट लेबर और है और 20 पर डायरेक्ट लेबर और आप पे करते हैं। तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,000 और दिसंबर के लिए भी 8,000। नेक्स्ट आपने FOH कैलकुलेट करने हैं। तो FOH कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने रेट निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे जो और डायरेक्ट लेबर आवर्स यूटिलाइज हुए हैं या रिक्वायर्ड हैं हमें 100 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, नवंबर का रेट निकालने के लिए हमें नवंबर के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नवंबर का रेट है हमारा 5 पर डायरेक्ट लेबर और जो कि हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। और इसी तरह हमने दिसंबर का रेट कैलकुलेट करना है, तो 400 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3,200 फॉर द दिसंबर। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे दोनों मंथ के लिए। तो टोटल कॉस्ट ये आ गई हमारे पास 17,500 और दूसरी तरफ दिसंबर में आ गई हमारे पास 18,700। तो पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ द मंथ। तो यूनिट कॉस्ट अब निकालनी है, तो यूनिट कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे 17,500 जो कि नवंबर के लिए है उसको डिवाइड कर देंगे 1,000 यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा जी 17.50 पर यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह दिसंबर के लिए हमने कैलकुलेट करना है। तो दिसंबर में हमारा टोटल आया जी, टोटल कॉस्ट हमें पड़ गया 18,700 रुपया। तो 18,700 को डिवाइड करेंगे 1,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 18.70 पर यूनिट कॉस्ट, जो कि हमें दिसंबर में पड़ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।